गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे मानचित्र द्वारा भारत के भूगोल की सीरीज के अंतर्गत भारत में मैग्नीज अयस्क, मैग्नीज का भंडारण, मैग्नीज का उत्पादन और मैग्नीज से संबंधित जो कुछ प्रमुख खाने हैं, इस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। यह जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं मैग्नीज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की कि मैग्नीज के कितने प्रकार के अयस्क होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मैग्नीज के विषय में, तो मैग्नीज के देखे जाएं तो सब मिला के 5 अयस्क हैं जो चर्चा में रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहता है उसका नाम है साइलोमिलेन, फिर ब्रानाइट है, पायरोलुसाइट, मैग्नेटाइट और रोडोक्रोसाइट। तो यह 5 मैग्नीज के देखे जाएं प्रमुख अयस्क हैं, लेकिन इसमें से भी सिर्फ 2 ऐसे अयस्क हैं कि जिनका बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। एक है साइलोमिलेन और दूसरा है ब्रानाइट। तो ये दोनों मैग्नीज अगर देखे जाएं, मतलब मैग्नीज के 5 अयस्कों में इन्हीं दोनों का जो बाहुल्य है लगभग 90%। तो मैग्नीज की जितनी प्राप्ति होती है उसमें से 90% मैग्नीज हमको सिर्फ 2 अयस्क से मिलता है, और एक अयस्क का नाम है साइलोमिलेन और दूसरे का नाम है ब्रानाइट। इसके अतिरिक्त जो अन्य यहाँ पर ऑक्साइड हैं या हम कह सकते हैं अयस्क हैं, इनका परसेंटेज कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, जिससे मैग्नीज हम प्राप्त करते हैं। अगला तथ्यात्मक यहाँ पर जानकारी ये है कि मैग्नीज भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्राकृतिक ऑक्साइड के रूप में मिलते हैं। अर्थात जैसे लौह के ऑक्साइड होते थे, उसी प्रकार मैग्नीज के भी ऑक्साइड हमको मिलते हैं। जैसे लोहे का धारवाड़ क्रम की चट्टानों में हमको निक्षेप मिलता था, उसी प्रकार मैग्नीज भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो भारत का मैग्नीज उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है, तो छठवां स्थान है। विश्व में मैग्नीज के उत्पादन में भारत किस स्थान पर आता है? 6वें स्थान पर आता है। और विश्व के टोटल मैग्नीज की प्रोडक्शन में भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो 4.6% है। इसी प्रकार अगर हम डिस्कस करें तो अधिकतर उपयोग लौह इस्पात उद्योग में, जबकि स्टेनलेस स्टील में प्रयोग नहीं होता है। इसका तात्पर्य यह है कि मैग्नीज का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो सर्वाधिक मैग्नीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जितने भी लौह इस्पात संयंत्र होते हैं, तो लौह इस्पात संयंत्रों में हम लोग मैग्नीज का प्रयोग करते हैं बहुतायत में। लेकिन लौह इस्पात का एक और कैटेगरी होता है जिसको कहते हैं स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील में हम लोग मैग्नीज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, इसकी चर्चा हम लोग कालक्रम में करेंगे। यहाँ पर अगर हम अन्य तथ्य की बात करें तो अन्य विविध इसके उपयोग हैं किसके? मैग्नीज के। जैसे शुष्क बैटरियों में हम लोग मैग्नीज का प्रयोग करते हैं, चमड़ा उद्योग में, माचिस उद्योग में, कांच के उद्योग में, अर्थात कांच को जो हम कलर करते हैं उसमें हम लोग मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। पाटरी अर्थात जो हमारे वस्त्र संबंधित उद्योग होते हैं, जो पेंट संबंधित उद्योग होते हैं, या जो कलरफुल ईंट बनाई जाती है, तो इन सभी में अर्थात हम कह सकते हैं कि लोहे के अलावा अन्य जितना भी इसका प्रयोग है कहीं न कहीं कलर और बैटरी के लिए किया जाता है। तो इस आधार पर मैग्नीज की यह हम कह सकते हैं महत्ता है, और इस महत्ता को देखते हुए हमको मैग्नीज के विषय में जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर एक तथ्य और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर अयस्क में, क्या यदि अयस्क में मौजूद मैग्नीज की मात्रा 40% से अधिक है, कितना है? अर्थात जो अयस्क हमारे पास हैं, जिसमें हमने यहाँ पर 5 नाम आपको बताए हैं, साइलोमिलेन, ब्रानाइट, पायरोलुसाइट, मैग्नेटाइट और रोडोक्रोसाइट, अगर इसमें मैग्नीज का परसेंटेज 40% से अधिक है, कितना है? 40% से अधिक है, तो उसे मैग्नीज धातु प्राप्त करते हैं। और यदि उससे कम हो गया परसेंटेज, तो उससे हम लौह धातु कहते हैं। अर्थात एक ही अयस्क है, बस उसमें परसेंटेज का डिफरेंस है। अर्थात जहाँ जहाँ लौह के अयस्क होते हैं वहीं वहीं पर मैग्नीज के भी अयस्क पाए जाते हैं बहुतायत में। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि इनके परसेंटेज का डिफरेंस है। मैग्नीज में अर्थात उसी अयस्क में जब मैग्नीज का परसेंटेज 40% से अधिक हो जाता है तो उससे हम मैग्नीज अयस्क कहते हैं, और जब उसमें 40% से कम हो जाता है तो उसको लौह धातु का नाम हम लोग देते हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं अयस्क हमारे लगभग एक ही होते हैं, उन्हीं से हम मैग्नीज और लोहे दोनों को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। अगर मैग्नीज के संचित भंडार की हम बात करें तो मैग्नीज के संचित भंडार में जो सर्वाधिक ज़्यादा भंडार है कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं। अगर हम स्टोरेज की बात करें, उस स्टोरेज की हम भंडार कहते हैं, तो भंडारण कहें या हम कहें स्टोरेज, तो स्टोरेज में सबसे ज़्यादा कहाँ पर स्टोर है? उड़ीसा में है। उसके पश्चात कर्नाटक में और फिर मध्य प्रदेश में।
तो उड़ीसा में सर्वाधिक है, कर्नाटक में दूसरे नंबर पर, मध्य प्रदेश में तीसरे नंबर पर। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा मैग्नीज का कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है, फिर उड़ीसा में होता है। जबकि भंडारण उड़ीसा में है, लेकिन प्रोडक्शन उड़ीसा में तीसरे नंबर पर होता है। ज़्यादा कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश में। तो यह कदापि मत समझिएगा कि जहाँ पर भंडारण है वहाँ पर प्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि प्रोडक्शन एक अलग विषय है, भंडारण एक अलग विषय है। तो प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। और अगर हम बात करें इसी में आगे देखिएगा, एक आती है बालाखंड। तो बालाखंड में लगभग मान के चलें भारत का जितना भी मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है, अकेले यहाँ से 78% मैग्नीज प्रोड्यूस होता है। आइए चर्चा करते हैं। यहाँ पर पहला अगर हम राज्य लें जहाँ पर मैग्नीज की प्रमुख खानें हैं, तो यहाँ पर उड़ीसा है। उड़ीसा में 3 प्रमुख खाने हैं जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। एक यहाँ पर केंदुझर। तो देखिए पुस्तकों में कभी कभी इसको क्योंझर भी कहते हैं, इसको केंदुझर भी कहते हैं, इसमें आप बहुत डाउट न करिएगा। तो कभी कभी इसको क्योंझर भी कहते हैं, हम लोग इसी को लौह में क्योंझर नाम दिए थे। तो क्योंझर केंदुझर ये नाम एक ही है, अलग नहीं है। तो क्योंझर जिला है, केंदुझर भी इसका मतलब उसी का अल्टरनेट नाम कह सकते हैं, और इसी के नाम पर यहाँ पर खान भी है। तो जो केंदुझर जिला उड़ीसा का है, यहाँ पर केंदुझर जिले में ही केंदुझर की खान है। दूसरा यहाँ पर कालाहांडी है। तो कालाहांडी एक जिला है, और इस कालाहांडी के आधार पर कालाहांडी में भी हमको मैग्नीज की प्राप्ति होती है। बुनाई भी एक हमारी प्रमुख खान है, और यह जो बुनाई है ये कहाँ पर है? सुंदरगढ़ में। तो सुंदरगढ़ जो हमारा है यहाँ पर बुनाई की खान है। केंदुझर की भी खान है जहाँ पर मैग्नीज पाया जाता है, जबकि केंदुझर में हम लोग कल के क्लास में या लौह एस्क में डिस्कस किए थे कि यहाँ पर बराम ज़्यादा समूह की पाई जाती है और बुनाई भी पाई जाती है यहाँ पर। और बादाम पहाड़ी जो थी वो कहाँ पाई जाती थी? मयूरभंज में। वो सब लौह एस्क हैं। तो इसका तात्पर्य लौह और मैग्नीज सब लगभग एक ही साथ मिलते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस आधार पर कह सकते हैं जो बुनाई है यह सुंदरगढ़ जिले में पाई जाती है। और ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। आपसे प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि कौन सी खान मैग्नीज से संबंध रखती है, या ये भी पूछा जा सकता है कि यह खान किस राज्य में है। तो जिस भी दृष्टिकोण से प्रश्न पूछा जाए आपको सहज भाव से उसका आंसर देना होगा। अगर हम अगले राज्य की बात करें, अगला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो प्रमुख खान है ये सब प्रमुख खाने कहाँ पर हैं? बालाघाट में। तो बालाघाट जो हमारा मध्य प्रदेश का जिला है, यहाँ पर मैग्नीज सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में जितने भी मैग्नीज होते हैं उसका 78% अकेले इसी बालाघाट से प्राप्त होता है। इसीलिए आपको अभी हमने यहाँ पर दिखाया था कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, जबकि भंडारण में कौन सबसे ज़्यादा है? उड़ीसा है। तो मध्य प्रदेश क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ का एक जिला है बालाघाट, और बालाघाट में आपकी कुछ प्रमुख खाने हैं जिसके विषय में प्रश्न पूछा जा सकता है। ये खाने कौन कौन सी हैं? तो उनका नाम है जमरपानी है, तिरोही है और पूर्णिया। तो जमरपानी, तिरोही और पूर्णिया ये तीनों मध्य प्रदेश में प्रमुख मैग्नीज की खाने हैं, और तीनों किस जिले में पाई जाती हैं? तो बालाघाट में पाई जाती हैं। बालाघाट अकेले 78% मैग्नीज का प्रोडक्शन करता है पूरे भारत में। अगला जो यहाँ पर राज्य है वो है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के विषय में अगर हम डिस्कस करें तो महाराष्ट्र में 2 प्रमुख खाने हैं। एक आपकी भंडारा, और भंडारा कहाँ है? नागपुर में है। तो यहाँ पर पाई जाती हैं। और अगर दूसरे की हम बात करें तो आपकी रत्नागिरी में। तो भंडारा और रत्नागिरी में प्रमुख मैग्नीज की खाने हैं भारत में, महाराष्ट्र में। इनके विषय में भी आपको तथ्यात्मक जानकारी होनी चाहिए। अगला जो यहाँ पर स्टेट है वो है कर्नाटका। कर्नाटका के विषय में अगर कहा जाए तो कर्नाटका में सिर्फ एक ही मैग्नीज की खान है, और वो कहाँ पर है? तो संदूर की पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? संदूर की पहाड़ी। और संदूर की पहाड़ी कहाँ पर है? तो यह बेल्लारी जिला में है। कहाँ पर है? बेल्लारी जिला में है। और बेल्लारी जिला के विषय में हम लोग कल के क्लास में भी डिस्कस किए थे। यहीं पर संदूर की पहाड़ी में लौह एस्क भी पाया जाता है। साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग है यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख है जहाँ पर लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि जितने लौह अयस्क हैं साथ में जितने मैग्नीज के भंडार हैं ये सब एक साथ हैं। हम लोग कल नागपुर की भी बात किए थे भंडारा का, भंडारा में लौह अयस्क है, रत्नागिरी में भी लौह अयस्क है। एक प्रकार से आप देख सकते हैं सभी राज्य के जो खनिज संसाधन के क्षेत्र हैं, जो खाने हैं, जहां पर लोहे की खाने हैं वहीं पर मैग्नीज की खाने हैं। इसलिए यहां पर सिर्फ एक प्रश्न आपसे ज्यादातर पूछा जाता है और वो पूछा जाता है बालाघाट के विषय में, क्योंकि बालाघाट ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोहे की कोई विशेष खान नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीज की सबसे ज़्यादा खान के साथ साथ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए
कि मैग्नीज की प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा जो बड़ी खान है वो कौन सी है, बालाघाट है। तो इस आधार पर जो आज का यह मानचित्र द्वारा भारत के भूगोल की सीरीज का जो एपिसोड था, इसको यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और कल पुनः हम लोग एक नए खनिज की चर्चा करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जहां तक हो सकता है चैनल को प्रमोट करें कि जिससे बेहतर से बेहतर मटेरियल आप लोगों तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद।